जगती रही रात भर खामोशी, रोशनी एक तरफ बैठी रही, ओढ़ कर अंधियारे की चादर, वो टिम-टिम आंखों से कुछ कहती रही। शबनम की दया होने लगी, जब रात सजने लगी, भीगे भीगे कदमों से अपने वो ज़मीं को नम करने लगी। आ रहा है कोई इस तरफ, चीर के सन्नाटे की दीवार, ये धुंध सी ना जाने क्यों अब पहरा सी करने लगी। ये अधखिले से फूल बैठे हैं झुरमुट लगाए, लगता है जैसे सहमी सी परियों ने है डेरे बिठाए। जगती रही रात भर खामोशी, रोशनी एक तरफ बैठी रही, ओढ़ कर अंधियारे की चादर, वो टिम-टिम आंखों से कुछ कहती रही। So, my dear friends, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो एक जनरल टॉपिक है, यानी एक आम बात है। वो जो आम बात है वो हम में से 70 to 80% लोग रोज इस चीज से गुजरते हैं, रोज इस चीज को महसूस करते हैं। और वो जो आम बात है उसका संबंध है आपकी इनकम से, आपके पैसे से। हर इंसान पैसा कमाता है, कोई थोड़ा कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है। कुछ लोग बचा पाते हैं और कुछ लोग नहीं बचा पाते हैं। बचा वो पाता है जिसकी इनकम उसके खर्चे से ज्यादा है, यानी जितना आपका डेली का खर्चा है उससे कुछ अगर आप ज्यादा कमाते हैं या कई गुना ज्यादा कमाते हैं तो आप पैसे बचा सकते हैं। लेकिन आपके खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है तो आपको कर्जा लेना पड़ता है, और उसके चक्कर में आपकी सेविंग का लॉस होता है। क्योंकि जब आप कर्जा लेते हो उसके ऊपर ब्याज चढ़ता है, ब्याज देते हो तो जो आपकी इनकम, आने वाली जो इनकम है, नेक्स्ट जो आपकी इनकम जो जनरेट हो रही है, वो जो इनकम है वो सारा आपका आपके कर्जे की तरफ चला जाता है। यानी इनकम का लॉस होता है और पैसा आपके पास बच नहीं पाता है। तो अगर आपको पैसे स्टोर करने हैं, अगर आपको सेविंग करनी है, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे पास पैसा बचे, तो आपको अपनी इनकम को बढ़ाना होगा। जितना आपका डेली का खर्चा है, जितनी भी डेली की इन्वेस्टमेंट है, उससे ज्यादा आपको इनकम करनी होगी। कुछ खर्चा हम अपना बचा सकते हैं, जो भी हम फालतू का खर्च करते हैं, लेकिन कुछ आपके खर्चे ऐसे होते हैं जैसे बच्चों की स्कूल की फीस देना, दूध का खर्चा, चीनी का खर्चा, घर का रेंट, कपड़े लत्ते, घर का सामान, ये सारी चीजें तो बहुत जरूरी हैं। इनमें तो आपको पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। तो आपको अगर पैसा सेव करना है तो आपको अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा और अपने फालतू खर्च को कम करना होगा। तो ये तो थी जनरल बातें। लेकिन आपके बर्थ चार्ट में ऐसा कौन सा योग बनता है कि आप पैसे तो बहुत कमाते हैं लेकिन पैसे आपके बच नहीं पाते हैं? या तो वो बीमारी में खर्च हो जाते हैं, या कोई उनको चोरी करके ले जाता है, या कहीं पर आपने गलत इन्वेस्टमेंट करी, वहां आपका पैसा बर्बाद हो गया। तो ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ये है आपका बर्थ चार्ट। इसको हम मून चार्ट, लगन चार्ट, दोनों चार्ट से हम इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आपके बर्थ चार्ट में जो ये 11th हाउस जो है, इसका संबंध है आपकी इनकम से। जो भी आप इनकम जनरेट करते हैं, जो भी बाहर से पैसा आता है, वो 11th हाउस से देखा जाता है। 11th हाउस यानी 10th हाउस का सेकंड अवे। 10th हाउस यानी आपका कैरियर, 11th हाउस यानी कैरियर के थ्रू जो गेन आप करते हैं वो आपका 11th हाउस है।
11th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके नेटवर्क सर्कल को। जो भी आपकी कम्युनिटी है जहां से आप पैसा जनरेट करते हैं, आप मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और वहां से अलग अलग सोर्सेज से जो आपके पास पैसा आता है उसका संबंध है 11th हाउस से। 11th हाउस जो है वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो 11th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में चला जाता है तो जो आपकी इनकम है, यानी जो आपकी कमाई हुई इनकम है, उसका नुकसान हो सकता है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में आता है तो बीमारी के चक्कर में, कर्जे के चक्कर में, कोर्ट केस के चक्कर में, लड़ाई झगड़े के चक्कर में या किसी वॉर के चक्कर में आपका पैसा बर्बाद होता है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आता है तो अचानक से कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके चक्कर में आपका जो बिजनेस है, आपका जो पैसा है, उसके सोर्सेज बंद हो जाते हैं। मान लो कहीं पर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं और अचानक से वहां पर कोई ऐसी चीज हुई, जैसे अभी ये चल रहा है, कोविड का माहौल चल रहा है, तो इस टाइप की कोई चीज, कोई नेचुरल कोई डिजास्टर अगर होता है तो उसके चक्कर में आपकी जो इनकम है वो बिगड़ सकती है या इनकम के सोर्सेज जो हैं वो बंद हो सकते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाता है तो फालतू के खर्चों के चक्कर में, अपनी मौज मस्ती के चक्कर में, घूमने के चक्कर में, अपने बेड कंफर्ट्स के चक्कर में आपका जो 11th हाउस है वो बिगड़ जाता है, यानी जो आपकी इनकम है वो फालतू चीजों में खराब हो जाती है। तो 11th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में है तो आपकी इनकम को बिगाड़ता है। लेकिन 11th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है और 6th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है, अपने एक्सल्टेशन में है, केंद्र भाव में है, तो आपको इस चीज के थ्रू भी गेन मिलता है, यानी झगड़े के थ्रू गेन। 6th हाउस यानी झगड़ा, कोर्ट केस, मार पिटाई, उसके थ्रू भी आप गेन कर जाते हैं, बिकॉज 11th हाउस गेन का है। और 11th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में आया है और 6th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है, अपने एक्सल्टेशन में है, राहु केतु सैटर्न से बचा हुआ है, कंबस्ट नहीं है, वक्री नहीं है, तो आप 6th हाउस की चीजों के थ्रू भी गेन करते हैं। इसी तरीके से 11th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है, 8th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में है, ऑन साइन में है, केंद्र भाव में है, राहु केतु शनि से बचा हुआ है, तो आप नेचुरल डिजास्टर के थ्रू भी गेन करते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तो आप फालतू चीजों में पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन वहां से भी कुछ ऐसी चीजें आपकी बन जाती हैं जहां से आप मॉनेटरी गेन करते हैं। तो ये तो रही एक बात। दूसरी बात ये कि 11th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट है, वक्री है, यानी रेट्रोगेट है, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में है, राहु केतु शनि के साथ है, या राहु केतु शनि का अगर एस्पेक्ट पड़ता है 11th हाउस के लॉर्ड के ऊपर या 11th हाउस के ऊपर, तो जो आपकी इनकम है उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यानी एक तो ये तरीका है कि इनकम आएगी नहीं, दूसरा ये है कि इनकम आती तो है लेकिन बर्बाद हो जाएगी। 11th हाउस में अगर राहु केतु शनि अगर होते हैं तब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। राहु अगर 11th हाउस में है तो शुरुआती जीवन में आपको पैसे के लिए थोड़ा सा परेशान होना पड़ता है। आपकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं कि मैं बहुत पैसा कमाऊं, बहुत पैसा जनरेट करूं, लेकिन शुरुआती जीवन में आप स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन 11th हाउस का लॉर्ड अगर बेनिफिक साइन में है, अपने एक्सल्टेशन में है, अपने ऑन हाउस में है, तो आप आगे चल के पैसा अर्न करते हैं। शनि अगर 11th हाउस में बैठा है तो पैसे की नीड को बढ़ा देता है, यानी पैसे की कमी को बढ़ा देता है, और उसके लिए आप एफर्ट्स लगाते हैं। और आपका जो एफर्ट्स है वो सक्सेसफुल जब होता है जब 11th हाउस का लॉर्ड अगर बेनिफिक हाउस में हो, या अपने ऑन साइन में हो, या अपने एक्सल्टेशन में हो, या केंद्र भाव में हो, तो कोशिश करने के बाद आप पैसा जनरेट करते हैं। केतु अगर 11th हाउस में हो और 11th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में है, अपने ऑन साइन में है, तो बिना किसी एफर्ट्स के, बिना किसी मेहनत के आपको पैसे के जो सोर्सेज हैं वो बने बनाए मिलते हैं। यानी हो सकता है कि आपके फादर या आपकी मदर
या आपके जो बड़े ब्रदर हैं उन्होंने कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है कि पैसा जो है वो अपने आप ही जनरेट हो रहा है उनके बिजनेस के थ्रू, उनके किसी काम के थ्रू, तो आपको बैठे बैठाए पैसा मिल जाता है। लेकिन केतु अगर 11th हाउस में है तो 11th हाउस से संबंधित चीजों को लेके आपको लापरवाह बनाता है। केतु अगर 11th हाउस के लॉर्ड के साथ है तो आपको सावधानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो आपकी इनकम है वो बर्बाद हो सकती है। आप अपनी इनकम को लेके लापरवाह हो सकते हैं। तो 11th हाउस में अगर किसी भी तरीके से मैलेफिक प्लैनेट्स का अगर एस्पेक्ट पड़ता है या कोई मैलेफिक प्लैनेट अगर 11th हाउस में होता है या 11th हाउस के लॉर्ड के साथ होता है या 11th हाउस का लॉर्ड अगर राहु केतु शनि के साथ है या किसी वक्री प्लैनेट के साथ है या किसी वक्री प्लैनेट का अगर एस्पेक्ट 11th हाउस में या 11th हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ता है तो आपकी जो इनकम है वो बर्बाद हो सकती है या इनकम के सोर्सेज बिगड़ सकते हैं या पैसे कमाने में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है, राहु केतु शनि के साथ है, 8th हाउस में है, राहु केतु शनि के साथ है, 12th हाउस में है, राहु केतु शनि के साथ है, और अगर कंबस्ट हो गया है या वक्री है तो आपको ज्यादा सावधानी की जरूरत है। अपने पैसे को बचा के रखें, फालतू का कर्जा ना करें, फालतू के लड़ाई झगड़े ना करें, फालतू की चीजों में ना पड़े। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग बनता है और आप उसको जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।